हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डाइटिशियन वैशाली गुप्ता जी के साथ, जो कि 819 अर्बन स्टेट फेज 2 नियर MGN स्कूल जलंधर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर वैशाली गुप्ता इज ए ट्रस्टेड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट इन अर्बन स्टेट फेज 2 जलंधर। शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट फॉर 6 years. शी इज़ ए क्वालिफाइड PG डिप्लोमा इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डाइटिशियन वैशाली गुप्ता जी ने बताया कि खाना छोड़ना हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। हमें प्रॉपर खाना भी खाना चाहिए और साथ में एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। अगर हमारी कैलोरीज बर्न होती रहती हैं तो हम फिट रहते हैं। आइए करते हैं बातचीत डाइटिशियन वैशाली गुप्ता जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डाइटिशियन वैशाली जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से हज़ारों की गिनती में लोगों को एक नई ज़िंदगी दे चुके हैं। डाइटिशियन वैशाली जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। Thank you, sir. Thank you so much for putting me on this show. It's a pleasure to be here on Punjab Plus channel. वैशाली जी, क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आपने इस फील्ड को चूज़ किया, कैसे आपने इस फील्ड में अपनी एजुकेशन ली और कैसे आप इस फील्ड में आई? I did my super medical after 10th के बाद सुपर मेडिकल करने के बाद देन आई ऑप्टेड फॉर न्यूट्रिशन एंड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड उसके बाद फिर मैंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन के लिए एक स्पेशल डिप्लोमा किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी तेलंगाना, और उसके बाद छोटे छोटे और कोर्सेज करे इन डायबिटीज़ न्यूट्रिशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे मुझे थोड़ा था कि मैं कुछ अच्छा करूं। I wanted to be a doctor, but by chance that time my father was posted in Adampur, तो हमारे पास इतनी opportunities नहीं थी for coaching, for PMT and all. क्या कहना चाहेंगे कि आज डॉक्टर्स हैं वो भी प्रेफर कर रहे हैं वैशाली जी को? क्या कहना चाहेंगे कि वो जो सपना था वो सपना उससे भी ज़्यादा साकार हो गया, क्योंकि जब डॉक्टर्स को भी आप ठीक करते हो, डॉक्टर्स को भी आप एक नई ज़िंदगी देते हो एज ए डाइटिशियन, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग फूड के ही बने हुए हैं, क्योंकि हम सब बहुत छोटे बच्चे सब पैदा होते हैं और जो हम खाते हैं, जो हम सांस लेते हैं और जो हम पानी पीते हैं, हम उनसे ही बन जाते हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हैं, वो भी इंसान हैं। तो हम में किसी ना किसी तरह से, किसी वजह से कोई ना कोई कमियां हो जाती हैं, जिस वजह से हमें कोई बीमारियां आ जाती हैं। और उन बीमारियों को क्योर, जैसे वो बीमारियां आई भी फूड, ऑक्सीजन और पानी के कॉम्बिनेशन से होती हैं, वैसे ही वो क्योर भी इन सब चीज़ों से हो सकती हैं। तो अच्छा लगता है हेल्प करना। अच्छा लगता है कि डाइटिशियन की बजाय समटाइम्स पीपल कॉल मी डॉक्टर। तो इट्स गुड, अ ड्रीम कम ट्रू। वैशाली जी, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे प्री डायबिटिक पेशेंट जो बॉर्डर पे थे, आपने उनको एक नई ज़िंदगी दी है। वो लोग मेडिसिन के बिना और आज एंजॉय कर रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग समय रहते एक डाइटिशियन को, एक न्यूट्रिशन को फॉलो कर लेते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ें जो हैं, ये डाइट का प्लान है, उनके लिए एक लाइफ बन जाता है? अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि जो खाना खा के हम लोग बीमार होते हैं, या हमें डायबिटीज़ या हमें कोलेस्ट्रॉल, BP ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, वही खाने से हम उन्हें क्योर भी कर सकते हैं। क्योंकि कई चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर रह जाती हैं जिनको हमारी बॉडी नहीं पहचानती। तो बॉडी के कुछ पार्ट्स किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही बने हैं, और जब लोगों को अवेयरनेस आ जाती है और वो डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं मेडिसिन्स के लिए, और हम डाइटिशियंस को अप्रोच करते हैं फूड के लिए, तो मेडिसिन्स अपना काम करती हैं और फूड हमारे सजेशन से, जब वो डाइट कंट्रोल करते हैं, उनकी मेडिसिन्स कईयों की छूट जाती हैं। कई लोग जो इंसुलिन पे होते हैं उनकी डोजेस कम हो जाती हैं या उनकी गोलियां कम हो जाती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कई लिवर पेशेंट्स भी आए हैं, किडनी पेशेंट्स भी आए हैं, उनकी काफ़ी मेडिसिन्स कम हो गई हैं। और यही अगर वो अवेयर नहीं होते तो शायद उनकी मेडिसिन्स काफ़ी बढ़ जाती, या वो किस स्टेज पे होते लाइफ के, या कोई सर्जरीज़ करा रहे होते, कहना मुश्किल है। शैली जी, जैसे बात करें हम PCOD की, जो कि एक बहुत ही बड़ा एपिडेमिक बन चुका है और हर चौथी लड़की को जो है इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है पंजाब में खास करके, क्या कहना चाहेंगे कि उसके लिए तो आप लोग एक रामबाण की तरह काम कर रहे हैं, और उन पेशेंट्स को जो आपके पास आ जाते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है डाइट? काफ़ी सारे पेशेंट्स आए हैं PCOD के, बहुत सारी गर्ल्स आई हैं मेरे पास, और
उन गर्ल्स को मैंने करा भी है डाइट से काफ़ी हद तक उनका वेट रिड्यूस करा के। जो पीसीओडी इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर, तो उसमें छोटी छोटी हमें 2 ओवरीज भगवान ने दी हैं फीमेल्स को, और वो हमारे एक पर्टिकुलर शरीर के लिए ही बनी हैं जो उसी के लिए काम कर सकती हैं। अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा कोई भी बॉडी पार्ट, जैसे कोई काम वाली हम रखते हैं, सफाई के लिए रखते हैं, वो एक फ्लोर साफ़ करती है, उसी को हम डबल फ्लोर साफ़ करने के लिए दे देंगे तो वो इतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाएगी। सेम एज़ विद आवर बॉडी ऑर्गन्स, एक पर्टिकुलर के लिए ही बने हैं। तो जो गर्ल्स को हमने काफ़ी हद तक रिड्यूस वेट कराया है, उनका लाइफस्टाइल बेटर हो गया है। बट एक्चुअली पीसीओडी जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा लाइफस्टाइल से है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस is the main thing which is causing PCOD. It's no doubt it's about food also. वो स्ट्रेस से हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, फिर वो फूड हमारी बॉडी में उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है और वहीं पे रह जाती है, तो इट्स ऑल कनेक्टेड। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि एज ए डाइटिशियन तो आप हैं, उसके साथ साथ आप काउंसलर भी हैं, लोगों को काउंसल भी करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि कैसे आपने लाइफ को मज़े लेने हैं, कैसे आपने क्या खाना है, किस समय पर खाना है। और सबसे बड़ी बात है विशाली जी आपके बारे में ये है कि आप लोग भूखा भी नहीं रखते और बंदे को एक बढ़िया ज़िंदगी भी दे देते हैं। सर मैं खुद बहुत खाती हूँ, आई एम अ फूडी माई सेल्फ, तो मैं लोगों को कैसे भूखा रख सकती हूँ? मैं खुद भी भूखी नहीं रहती हूँ, मैं बहुत चाय पीती हूँ, मेरी फैमिली में मैं फ़ेमस हूँ कि बहुत चाय पीती है। और खाना भी मैं पूरा तीनों टाइम का प्रॉपर, अपने पराठे, रोटी, सब्जी, सब कुछ। हम वेजिटेरियन, तो हम सब कुछ खाते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई भूखा रहे, क्योंकि कब तक आप भूखे रह सकते हो? अगर भूखा रहने से पतले होते तो आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ मुस्लिम, तो वो रोज़े रखते हैं, तो वो पूरा महीना रोज़े रखते हैं। और अगर भूखे रह के पतले होते तो रोज़े रख के लोग एकदम सूख जाते हैं, फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी। हम लोग इंसान हैं, हम लोग पोलर बियर नहीं हैं जो हाइबरनेशन में चले जाएंगे और सो जाएंगे और भूखे रहेंगे, क्योंकि हमें रोज़ काम करना है, हमें अपने दिमाग से काम करना है, हमें अपने सारे शरीर से काम करना है। रोज़ हमें ज़रूरत है सब कुछ करने की, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो हमें फूड से मिलती है। अगर हम फूड ही नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? विशाल जी क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आज हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर का बहुत रुझान हो रहा है, डिप्रेशन जो कि एक बहुत बड़ा जो एक प्रॉब्लम कोरोना के बाद सामने आई है, उसके लिए भी आप लोग बहुत सारे पेशेंट्स को गाइड करते हैं और डाइट के साथ उनको एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। ये सारी की सारी साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ हैं। साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ मीन्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। बीपी हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया एंड डिप्रेशन हो गया, सब स्ट्रेस से साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं। तो ये सब कोरोना के बाद ज़्यादा नहीं, ये ऑलरेडी चल ही रहा था, क्योंकि हम लोग आजकल एक रेस में लगे हुए हैं, हमें एक दूसरे से आगे बढ़ना है, हमें सबसे आगे रहना है। सो इसीलिए इस रेस को देखते देखते हमने कहीं ना कहीं अपना जीवन जीना बंद कर दिया है, और इसी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। इसी भाग दौड़ में हम रोज़ जीने के बजाय आराम से, जो हम 2 रोटी खाते थे और हमें कोई बीमारियां नहीं होती थी, उसकी बजाय हम वो रोटियां भी छोड़ चुके हैं। हमें वो 2 रोटी भी अब डाइजेस्ट नहीं होती और बीमारियां लाती है हमारे लिए। सो सब साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, स्ट्रेस की बीमारियां हैं। मैं कहूँगी कि स्ट्रेस से दूर रहिए। आपको घी, शक्कर, रोटी, चावल, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में और हमारे दिमाग में, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। विशाली जी, एक नॉर्मल इंसान को, जैसे आपने बोला कि मैं 3 टाइम अपने मील्स लेती हूँ, पराठा भी खाती हूँ, और क्या कहना चाहेंगे कि उसको खाने का ढंग और उसको वही पराठा आप खाते हैं, वही लोग बाकी लोग खाते हैं, लेकिन आप पराठे को उसी तरह से बनाते हैं कि जिस तरह से उसमें प्रोटीन, उसमें जो ताकत वाली चीज़ें वो ज़्यादा जाएं और जो फैटी चीज़ें हैं उनको आप सप्रेस कर लो, वो कैसे संभव करते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि चावल में प्रॉब्लम नहीं है, घी में, जैसे घी, चावल, चीनी, इन्हें तो प्रॉपर दुश्मन, डेमन्स बना दिया गया है सोसाइटी में। अगर इनमें प्रॉब्लम होती तो सारा साउथ इंडिया, बंगाल, हरियाणा, बंगाल, बिहार, सब चावल खाते हैं तीनों टाइम,
अगर चावल खाने से मोटे होते तो सारी दुनिया मोटी हो जाती, फूल जाती बिल्कुल, जिनका मैंने अभी नाम लिया है। और यही चीनी खाने से होते तो हम लोग कितना घी शक्कर पिन्नियों में हम लोग पंजाबी लोग खाते रहे और ताकतवर पंजाबी माने जाते थे शुरू से कि पिन्नियाँ खाते हैं, देसी घ्यो खाते हैं। बट अभी देखो कि हम वही घी मत लगाना रोटी पे, रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, मोटे हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें, वो प्रॉब्लम हमारी बॉडी में है, वो उन खानों में नहीं है, खाना सब सेम है। तो यू मीन टू से कि हम लोग अगर परोंठा खाना है, जैसे हम लोग तलने की बजाय उसको वैसे हम करके उसके ऊपर मक्खन वगैरह लगा लें, मतलब वो ज़्यादा बेटर है? तलने की बजाय, क्यों तलने की बजाय आप एक्सरसाइज करो। अगर आपको लगता है कि जो आप पहले करते थे, पहले हाथ से कपड़े धोते थे लोग, मीलों पैदल चलते थे, साइकिलिंग करते थे, पोछे लगाते थी लेडीज़, बर्तन धोती, सारा काम अपने आप करती थी। अब अगर आप, और वो पराठे खाते थे, पिन्नियाँ खाते थे, पंजीरियाँ खाते थे, तो घी लस्सी दूध पीते थे। और अब वही लोग जो है वो सारा दिन एक टेबल और चेयर पे एसी के नीचे बैठे रहते हैं, तो वो घी मक्खन और पराठे कैसे हज़म होंगे? जब आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे आ गए हो, तो आपको अपना फूड टाइप भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब आप कैसे सोच सकते हो कि वही सेम खाना आपको वैसा ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा जैसे पहले पंजाबियों को स्ट्रॉन्ग बनाता था घी मक्खन? सो यू मीन टू से कि आप उस कैलोरीज को बर्न करती हैं, इसलिए 3 टाइम खाते हैं। और जो लोग बर्न कर सकते हैं, जिनमें वो क्षमता है कि हमने काम करना है, हमने थोड़ा बहुत अपने आप को, शरीर को हिलाना है, वो ही खा सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे चैनल से जैसे आप बता रहे हैं कि वो ये अवेयर होने की ज़रूरत नहीं है दर्शकों कि आप लोग 3 टाइम ऐसे मज़े से पराठे खा सकते हैं और खा सकते हो, लेकिन जैसे विशाली जी ने बोला कि उसके साथ वो कैलोरीज बर्न भी करनी पड़ेगी। बहुत एक्सरसाइज चाहिए। हमारा शरीर इसलिए बना है, वो इसलिए नहीं बना है कि आप उसको आराम से ढीला ढाला छोड़ दो। वो इसलिए बना है कि आप खाओ और उस खाने को पचाओ, एक्सरसाइज करो। आजकल के 16-16 साल के बच्चे हैं, उनके फेस पे वो ग्लो ही नहीं है जो हमारे टाइम पे होता था, क्योंकि ना उन्होंने कुछ काम करना है। जब उन्होंने काम नहीं करना तो वो खा ही नहीं सकते। जब वो खाएंगे ही नहीं तो उनमें इतनी ताकत ही नहीं होगी, वो ग्लो ही नहीं आता। ना उन्होंने घी कभी खाया है, वो घी खाओ। और उस घी, यू हैव सीन, आई गेस सबने मिल्खा सिंह मूवी देखी है, वो घी पीते थे, दारा सिंह घी पीते थे। तो वो क्या कुछ सुपर ह्यूमन थे? वो नॉर्मल इंसान थे, पर वो एक्सरसाइज करते थे। अब जितने भी हमारे मज़दूर भाई हैं और बहनें हैं, वो सब, उनको जितनी मर्ज़ी रोटियां खिला दो, जितने मर्ज़ी घी खिला दो, और वो ताकतवर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। घी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तला हुआ या कुछ, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, हमारा लाइफस्टाइल हमने चेंज कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम खाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दर्शकों, हम बने हुए हैं विशाली जी के साथ और इनके फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं। ये बहुत सारी ट्रेनिंग्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अपने विशाली जी ने बताया कि मैंने डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन ये डॉक्टर बन ही गए। क्योंकि जब जो लोग पेशेंटों ने जब बात करनी है तो फिर वो नेचुरली बात है। विशाली जी, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोग स्क्रीनिंग कराते हैं, शुगर की कराते हैं, बीपी की कराते हैं, तो एक डाइटिशियन भी आजकल ज़रूरी है कि अगर आप फैमिली सारी आपकी है तो आप एक डाइटिशियन को भी साथ में अटैच करें, क्योंकि वो डाइटिशियन आपको गाइड कर सकती है। और आप जब 40 से अबव जाते हैं तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आपको कॉन्शियस होना चाहिए। 40+ इज़ अ माइलस्टोन, लाइक 16+ इज़ अ माइलस्टोन, 21+ इज़ अ माइलस्टोन। 40+ के बाद जो हमने अब तक, जब हम पैदा होते हैं तब से लेके 40 ईयर्स तक अपनी बॉडी को जैसे ट्रीट किया होता है, अच्छा खाया है, अच्छी एक्सरसाइज करी है, तो वैसे ही हमारी बॉडी बन जाती है 40 साल तक। और 40 के बाद, जैसे कहते हैं कि 40 के बाद वो चीज़ें जो हमारी बॉडी में कुछ कमियां रह जाती हैं, तो हमारी एज सॉर्ट ऑफ रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। और अगर हमने अच्छा खाया और अच्छी सेहत है, हमारे पास मसल्स हैं, तो हमें जल्दी एजिंग नहीं होगी हमारे लिए। और जैसे कि अभी आपने पूछा कि 40+ के बाद हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जब बीमारियां, अगर प्रॉपर, नंबर 1 तो हमेशा ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि हमें एक बार जैसे स्क्रीनिंग हमारी आ जाए। और अगर हमें खुद अवेयरनेस है कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और हम इसे क्योर कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। और नहीं तो जैसे कि हमने एक फैमिली डॉक्टर रखा हुआ है, तो एक फैमिली के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट जो कि आपको प्रॉपर गाइड करे कि आप इस टाइम पे ये खा लीजिए, इस टाइम पे ये खा लीजिए। आपका लाइफस्टाइल, हर इंसान डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं।
और उसका इसीलिए उसका खाना ये नहीं कि मैं 2 पराठे खा रही हूँ तो आप भी 2 पराठे खा सकते हो। अगर मैं चावल खूब सारा खा सकती हूँ तो आपको भी चावल हर टाइम पचेगा। सबको सब कुछ सूट नहीं करता, और इसलिए आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो यू मस्ट टेक अ न्यूट्रिशनिस्ट हेल्प। न्यूट्रिशनिस्ट को पे करना ज़्यादा ईजी आई गेस टू पे फॉर मेडिसिन्स। दर्शकों, आप फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, आप ऑनलाइन भी इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। टाइम लेकर आपको आना पड़ेगा इनसे बात करने के लिए। वैशाली जी, आज आपने फ़र्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए और हमें मौका दिया। बहुत ही आप थके हुए थे, शिमला से आपने गाड़ी चलाकर आप आए, उसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू पंजाब प्लस चैनल, आप इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़, आई हैव सीन योर इंटरव्यूज़ ऑल्सो। आप लोगों के लिए, लोगों को, सबको पहुंचा रहे हैं लोगों तक, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू।